my dear students, welcome to Practice Institute of Education. Practice Education आप सभी बच्चों के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी, ठीक है। और आज मैं आपके लिए देखती हूँ कौन सा सब्जेक्ट लेकर आई हूँ और आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो your today's topic is retirement of a partner. This is the chapter name basically, ठीक है। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 एंड पार्ट 4, ठीक है। प्रीवियस क्लास में जो पार्ट 3 था, लेक्चर 3 था, उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब आपके रिटायरिंग पार्टनर आपके बिजनेस से जा रहा है, आप उसको जो अमाउंट पे कर रहे हो, क्या क्या आपको पे करना है, क्या क्या उसके अकाउंट से आपको डेबिट करना है, माइनस करना है, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में देख ली थी कि भाई जाने वाले इंसान को हमको एक पैसा देना पड़ता है, तो क्या क्या देना है क्या क्या नहीं देना वो देख लिया था हमने। अब उसके जो पेमेंट के तरीके होते हैं, पेमेंट के काफ़ी तरीके होते हैं। अगर बिजनेस के पास पैसा रखा हुआ है तो बिजनेस उसको लमसम एक शॉट में पेमेंट कर सकती है, लेकिन अगर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के पास अमाउंट नहीं है, सॉरी हेलो आवाज़ आ रही है, सॉरी, लेकिन अगर बिजनेस के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास अमाउंट नहीं है तो वो उसको कुछ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम वही देखेंगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर, कितने तरीके से रिटायरिंग पार्टनर को जो है पेमेंट होती है, कितने तरीके से रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट किया जाता है। दीज ऑल आर द थिंग दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास, ठीक है। चलो, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्रैक्टिस एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो क्लास केजी से लेकर क्लास 10th तक ये आपको सिर्फ 9,999 में अवेलेबल है। एक्चुअल सब्सक्रिप्शन प्राइस 30,000 है, बट ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में। और सेम विद क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्लास 11th एंड 12th का भी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन पैकेज होता है वो कितना होता है, वो 30,000 है, बट ये अभी आपको ऑफर प्राइस में अवेलेबल है 9,999। और अगर आप नीचे दिए गए कूपन कोड को यूज करते हैं तो यू कैन एक्सेस दीज ऑफर प्राइसेस। एंड इफ यू परचेज आवर पेड सब्सक्रिप्शन देन वी ऑफर यू क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रीसेंट लाइव लेक्चर, हर तरीके की जो वीडियोस हैं आपको हमारे ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगी। इसी के साथ ढेर सारा कंटेंट, फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, दीज ऑल आर द थिंग दैट वी ऑफर टू आवर पेड सब्सक्राइबर्स, ठीक है। चलो, so our today's topic is payment in installment to retiring partner। अब भाई देखो, एक केस लेके चलते हैं। एक पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। सपोज XYZ पार्टनर्स है और Z रिटायरमेंट ले रहा है। कौन ले रहा है? Z का रिटायरमेंट हो रहा है। अब जो Z का रिटायरमेंट हुआ तो XYZ ने मिलकर उसका कैपिटल अकाउंट बनाया और ये डिसाइड हुआ एट एंड, ये निकला उसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 2,50,000 पेमेंट करनी है, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर को कितना पेमेंट करना है? 2,50,000। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फर्म में अभी 2,50,000 रुपीज अवेलेबल नहीं है। What is the problem? The problem is that 2,50,000 rupees is not available in the firm। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है दैट इज X और Y, उन्होंने Z को बोला कि देखो Z, हमको तुम्हें पेमेंट करना है, ओके, बट तुमको पता है कि हमारी फर्म की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, हम तुमको एक शॉट में इतना सारा 2,50,000 पेमेंट नहीं कर सकते। तो Z बोलते फिर क्या ऑप्शन है? तो X और Y ने बोला कि देखो Z, हम तुमको पेमेंट करेंगे लेकिन इंस्टॉलमेंट में कर देंगे हम आपको पेमेंट, ठीक है। आपको 2,50,000 रुपीज़ देना है ना, हम आपको हर साल 50-50 हज़ार रुपये दे देते हैं, ठीक है। तो Z बोलने लगा कि 50-50 तो बहुत कम है, ऐसे करके तो तुमको 5 साल में तुम हमारे 2,50,000 दोगे। तो Z ने थोड़ा सोचा, Z ने बोला चलो ठीक है, लेकिन मैं इंटरेस्ट भी लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा है ना, 2,50,000 मेरा पैसा है। अगर आप अपना पैसा किसी और को देते हो तो इसका क्या मतलब है? आप किसी और को क्या दे रहे हो? लोन दे रहे हो, ठीक है। तो जिस टाइम से X ने रिटायरमेंट दे दिया, ठीक है, जिस टाइम से X ने रिटायरमेंट ले लिया, उसी समय से जो X का आपको पेमेंट मनी है, ठीक है, X को जो अमाउंट पेमेंट करना है वो फर्म के लिए एक तरीके से लोन की तरह ट्रीट हो जाएगा, लोन बन जाएगा फर्म के लिए। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये तो हमने कल ही देखा था। लेकिन
अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या डिमांड करता है, इंटरेस्ट भी डिमांड करता है। जेड ने बोला कि 10% रेट से आपको हर साल मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक्स एंड वाई ने रेडी कर लिया, ठीक है भाई हम तुमको हर एक साल 10% इंटरेस्ट दे देंगे। तो इससे क्या हुआ, जेड का फायदा भी हुआ और एक्स और वाई के लिए भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया कि 2,50,000 एक शॉट में नहीं देने। तो ऐसा भी होता है कि पेमेंट जो होता है रिटायरिंग पार्टनर को वो कैसे दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, आज की क्लास में यही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं अलोंग विद इंटरेस्ट तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जाएगा, कैसे आप अकाउंट्स बनाएंगे, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो टॉपिक क्लियर हुआ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक कैसा क्या होने वाला है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं फिर क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने तरीके हैं रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के, तो बेटा 2 ही तरीके हैं। पहला या तो आप लमसम में कर दो, लमसम मतलब एक शॉट में पूरा पैसा दे दो। जेड को अगर पैसा देना है 2,50,000 तो जैसे 31 मार्च 2021 को जेड रिटायरमेंट दे रहा है तो 31 मार्च 2021 को ही आपने उसको पूरा 2,50,000 दे दिया। दैट इज नोन एज लंप सम कि एक साथ आपने 2,50,000 पेमेंट कर दिया, ठीक है। और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट में। अब ये पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली एग्री करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो पेमेंट वाला अमाउंट है उसको कितने इंस्टॉलमेंट में हमको डिवाइड करना है, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, दिस ऑल थिंग म्यूचुअली डिसाइडेड बाय ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें म्यूचुअली रिटायरिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलो तो हमारा ये टॉपिक में तो कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं है, ये तो काफ़ी इजी है। आपको लमसम में पेमेंट करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तुरंत उसी साल पेमेंट कर देंगे, अकाउंट क्लोज। दिक्कत और कैलकुलेशन इस वाले टॉपिक में आनी है, तो ये वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे मेनली, क्योंकि ये इससे ना ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे और ये बहुत इजी है, ये आप आसानी से कर सकते हो। कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने यही टॉपिक तो पढ़ा था, डायरेक्टली हमने लमसम में पेमेंट कर दिया था। आज हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना सीखने वाले, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि जो भी बैलेंस है, ठीक है, जो भी पेमेंट का बैलेंस है, जो आप बैलेंस बॉट डाउन कैरी डाउन करके लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस रिटायरिंग पार्टनर का कैरी फॉरवर्ड ना हो कि उसके लोन अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट लोन अकाउंट से चलता है। जो भी इंस्टॉलमेंट बनेंगी वो लोन अकाउंट से ही उनका जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट भी उसी लोन अकाउंट में ही हम जो है इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है आपके उसमें लिखी हुई है थियरी पोर्शन में, मैंने आपको वर्बली समझा दिया। अब हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं कि जब हम एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका एक्चुअली जो एप्लीकेशन है, जो सब चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि हमको लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका जो भी रिटायरिंग पार्टनर उसका क्लोजिंग बैलेंस जो रहेगा वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वहाँ से उसका पेमेंट होगा, वहीं उसका इंटरेस्ट जो है हम वहीं इंक्लूड करेंगे, वहीं उसी अकाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये सारी चीज़ें हम अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई एंड जेड वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। जेड रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2015। बेटा यहाँ पे आपको अभी तक तो पार्टनरशिप जो भी पढ़ते आ रहे थे आप लोगों ने डेट काफ़ी इग्नोर की, ठीक है, क्योंकि डेट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आपको यहाँ पे जो लेजर अकाउंट आप बना रहे हैं इसमें आप डेट कॉलम जनरली जो है इग्नोर कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने रिवेल बनाया तो डेट कॉलम रिवेल में आता नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है तो नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं तो फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय बनता है तो उसमें डेट कॉलम नहीं आता। ना ही आप अभी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे उधर भी आप लोगों ने डेट कॉलम जनरली स्किप किया, क्योंकि सारा ही ट्रीटमेंट आपने ईयर एंड का देखा है ना। आप लोगों ने गुडविल का ट्रांसफर देखा, उसमें रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, गुडविल, ये सब चीज़ों का ट्रांसफर देखा। ये सब चीज़ें जनरली ईयर एंड में ही होती है। तो 1 अप्रैल 31 मार्च के ट्रीटमेंट थे तो हमने डेट कॉलम वहाँ भी स्किप किया। लेकिन इस वाले टॉपिक में यू कैन नॉट स्किप डेट कॉलम,
है ना। आपको यहाँ पे डेट कॉलम स्किप नहीं करनी है क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स बनेंगे आपके, इसके बाद आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको जो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेट का काफ़ी ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप लोन अकाउंट बनाएंगे तो बी वेरी अलर्ट कि आपको डेट कॉलम यहाँ पे बनाना है। लेजर अकाउंट बनेगा, सिंपली लाइबिलिटी नेचर का लेजर अकाउंट बनेगा, लेकिन उसमें डेट कॉलम आप बनाएंगे, ठीक है। तो डेट्स पर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। आपको क्या बोल रहे हैं, एक्स और XYZ जो है पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बिजनेस में, और उनका PL रेशियो आपको गिवन है, दैट इज 3:2:1 इनका PL रेशियो है, जिसमें से Z रिटायरमेंट ले रहे हैं, दैट इज थर्ड पार्टनर आपका रिटायरमेंट ले रहे हैं, थर्ड पार्टनर है ये रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो Z जो है किस डेट को रिटायरमेंट ले रहे हैं, Z की रिटायरिंग डेट है 1 अप्रैल 2015, ठीक है। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, Z is to be paid in 4 equal installments from 31st March 2016 along with interest at the rate 10% per annum. Prepare Z's loan account until he is paid the amount due to him. The firm close its book on 31st March every year. तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि जो Z है, Z की रिटायरमेंट किस डेट को हो रही है, Z का रिटायरमेंट हो रहा है 31 अप्रैल 2015 को Z रिटायरमेंट दे रहे हैं, और जो Z का रिटायरिंग अमाउंट है, मतलब जो Z को हमको पेमेंट अमाउंट करना है वो कितने का है, वो है 1 लाख का। अब इस 1 लाख को आपको क्या करना है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना है, एंड यू नीड टू पे इंटरेस्ट अलोंग विथ इट, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना है, जिसका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा 31 मार्च 2016 से पेमेंट स्टार्ट होगा, और आपको क्या करना है, 10% इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। नाउ यू नीड टू प्रिपेयर Z's लोन अकाउंट। आपको क्या करना है, Z का लोन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो पहली बात तो आप ये देखो, जो अमाउंट है वो 1 लाख अमाउंट है, और आपको इसको कितने इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है, 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 50,000 की बनेगी, है ना, सॉरी 25,000 की, रियली सॉरी, 25,000 की यहाँ पे आपकी एक इंस्टॉलमेंट बनेगी, ठीक है। 25,000 की यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट बनेगी, तो हर साल आपको 25,000 रुपीज़ पे करना है अलॉन्ग विथ 10% इंटरेस्ट, ठीक है, 10% इंटरेस्ट के साथ। तो चलो पहले हम इसका बनाते हैं सोल्यूशन। तो डेट ध्यान रखना, किस डेट को फर्म रिटायरमेंट ले रहा है, Z रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, Z रिटायर्ड द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को रिटायरमेंट लिया, तो 1 अप्रैल 2015 को ही 1 अप्रैल 2015 को ही जो Z है उसका अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा, और Z's लोन अकाउंट, ये क्या है, उसका Z's का लोन अकाउंट है, Z का लोन अकाउंट है। आपको क्या बोला है प्रिपेयर करने के लिए, व्हाट दे आर आस्किंग टू प्रिपेयर Z's लोन अकाउंट। आपको Z का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो यही हम कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2015 को जो Z है इनका पेमेंट आया, मतलब इनका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हुआ किसमें, उसके लोन अकाउंट में, टू Z's कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से हुआ। कितने रुपीज़ का था, 1 लाख का, ठीक है। और पहली जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है, वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की डेट बेटा 31 मार्च 2016 की दी हुई है, मतलब इसी साल के ईयर एंड में पेमेंट की गई है 31 मार्च की, ठीक है। तो 31 मार्च 2016 को सबसे पहले तो हमको 10% इंटरेस्ट भी देना है, तो सॉरी यहाँ बाय आएगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। तो कितने का इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, 10,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। 10% इंटरेस्ट ऑन 1 लाख इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 31 मार्च 2016 को पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो किससे होगी बेटा पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट, बैंक से होगी। कितने रुपीस पे करोगे आप, तो आपको करना है यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट 25,000 की बनी, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 10,000 भी आप पे करोगी, इंटरेस्ट भी साथ ही में पे होगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट में नहीं इंक्लूड होगा। याद रखना आउटस्टैंडिंग अमाउंट में इंक्लूड नहीं होता है इंटरेस्ट, दैट मीन्स 25,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा 35,000। 35,000 का आप यहाँ पेमेंट करोगे, और जो बैलेंस है वो कुछ 75,000 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। तो ये 31 मार्च 2016 को
क्या हो गया, बैलेंस कैरी डाउन हो गया, है ना, कैरी फॉरवर्ड कर दिया मैंने। ये आपका 2016 का अकाउंट यही हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्या आ रहा है टोटल, 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। अब यहां से अगर क्लोज हुआ तो यहां हम ओपन कर देते हैं 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस बॉट डाउन, कितना है 75,000। अब ये जो अमाउंट है ईयर एंड 31 मार्च 2017 है ना, क्लोजिंग ईयर कौन सा हो जाएगा इसका, 31 मार्च 2017 को फिर हमको यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करना है बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपीस का इंटरेस्ट चलेगा, 10% ऑन आउटस्टैंडिंग। किस पे इंटरेस्ट होगा, और 10% ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है यहाँ 75,000, तो 7,500 यहाँ आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब पेमेंट कितने का करना है, 31 मार्च 2017 को पेमेंट होगा आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट 25,000, है ना, 25,000 प्लस 7,500, 25,000 प्लस 7,500, तो 32,500 का यहाँ आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। और जो आपका बैलेंस बचेगा वो कितने का बचेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, 50,000 का आपका बैलेंस जो है वो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। ये अकाउंट यहाँ पे अगेन क्लोज हो जाएगा आपका, है ना। हम एक ही फॉर्मेट में, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में हम इनका लोन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको जब टोटल करेंगे तो व्हाट इट बी द बैलेंस, वन मिनट, ठीक है। अब अगेन 1 अप्रैल आ गया 2017 बाय बैलेंस बॉट डाउन। कितना बैलेंस बच रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट हो गई, 25 की 50,000। अब जो इंटरेस्ट चार्ज होगा फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, ठीक है। ये समझ लो आप रिटन डाउन मेथड है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। जैसे आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखा होगा प्रीवियस ईयर, तो आपको जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच रहा है, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस होते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, ना कि आपके जो है प्रॉपर जो बैलेंस था 1 लाख उस पर नहीं होगा। हर साल सेम इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, हर साल इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 31 मार्च 2018 हो गया बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का यहाँ पे चार्ज होगा, अगेन इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे 5,000 का इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, ठीक है। नाउ 31 मार्च 2018 पेमेंट कितने का होगा, बाय बैंक बैलेंस 25,000 प्लस 5,000, 30,000 का आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। 25,000 आउटस्टैंडिंग है, 10 और 5,000 क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर इसका बैलेंस कितना आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगेन नेक्स्ट ईयर में, 25,000। अभी भी ये क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी क्या है, ये क्लोज नहीं हुआ है। नेक्स्टली ठीक है। नेक्स्ट डेट क्या है, लास्ट डेट 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने का है, 25,000 का बैलेंस है ना। इंटरेस्ट चार्ज होगा 31 मार्च
2019 ईयर एंड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितने का इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे? इंटरेस्ट आपको करना है 2500 पर, तो 27,500 आपको क्या करना है? पेमेंट करना है 31 मार्च 2019 टू बैंक अकाउंट। कितना बैलेंस हो गया आपका? 27,500 है ना। ये देखो, ये आपका यहाँ पे होगा अकाउंट प्रॉपरली क्लोज। 27,500 ये आपका हो गया अकाउंट क्लोज। ये हो गया, आपने प्रॉपरली लोन अकाउंट का पेमेंट कर दिया। तो जेड का पेमेंट कुछ ऐसा होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे डेट कॉलम का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, ये ओपनिंग क्लोजिंग ये सब चीजें ध्यान से रखनी है। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली, ठीक है। इक्वली तीनों पार्टनर एक्स वाई और जेड अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर करते हैं, ठीक है। और जो जेड है फिर से थर्ड पार्टनर यहाँ पे रिटायरमेंट ले रहे हैं। सारा कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद उनका जो अकाउंट मतलब बैलेंस है वो क्या है? 1 लाख रुपीज बैलेंस आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है ऑन 31 मार्च 1 अप्रैल 2016। जेड को हमको क्या करना है? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है ऑफ ₹37,500 ईच, इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। याद रखना बेटा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर। आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता है? बचा हुआ बैलेंस। जैसे प्रीवियस अभी क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब बचा हुआ, अगर हमारा 1 लाख टोटल पेमेंट बैलेंस था तो उस पर 25 पेमेंट कर दिया। अब कितना है? 75,000। तो 75,000 इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस और उस पर हमने इंटरेस्ट रेट चार्ज किया। तो इन दिस केस ऑल्सो आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट रेट को चार्ज करना है और जो भी बैलेंस बचेगा, एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। इसका मतलब ये है कि आपको 1 लाख रुपीज थे, 1 लाख का पेमेंट करना था, तो 1 लाख का पेमेंट 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा। 37,500 37,500, ठीक है। अब 37,500 दोनों को ऐड करके प्लस 37,500 कितना बैलेंस हो गया? 75,000। दैट मीन्स जो थर्ड इंस्टॉलमेंट बचेगी वो कुछ 25,000 की बचेगी, ठीक है। ये क्या है? ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है और तीनों पर ही आपको क्या करना है? आपको 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते जाना है और पे करते जाना है, ठीक है। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 37,500 की बची, हमने 37,500 को ऐड किया तो टोटल होके 75,000 आया, ठीक है। दैट मीन्स के अगर 1 लाख में से 75,000 माइनस करोगे तो पूरा जो बैलेंस है वो 25,000 बचा। तो जो बैलेंस है क्या लिखा है? बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। तो 3 इंस्टॉलमेंट बनेंगे कुछ ऐसी आपको, और ऐसे आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देना है, ठीक है। चलो, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट किस दिन हो रहा है? रिटायरमेंट हो रहा है 1 लाख एज ऑन 31 मार्च, शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। तो चलो 31 मार्च 2016 पर आ जाते हैं, ठीक है। ये किसका है? ये भी जेड का लोन अकाउंट है, तो जेड्स लोन अकाउंट, है ना। चलो 31 मार्च, नॉट 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 क्या है ये बैलेंस? बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने का बैलेंस है? 1 लाख का बैलेंस है, ठीक है, जेड के कैपिटल अकाउंट का। अब 31 मार्च ईयर एंड में, 31 मार्च 2017 में हमको इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा इस पर। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, पूरा बचा हुआ बैलेंस जो है उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है? 31 मार्च 2017 को ही पेमेंट करना है। टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करने की बात की गई थी?
37,500, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ पे कितना कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट हो गया 10,000। तो अगर आप 37,500 में 10,000 ऐड करते हो तो आपको कितना पेमेंट करना है, 47,500 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी सीधी सीधी जाएगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 47,500 की इंस्टॉलमेंट जाएगी, ठीक है, ओके। अब नाउ व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, बच रहा हुआ बैलेंस या कैरी फॉरवर्ड करने वाला बैलेंस कितना है, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस बच रहा है अब आपका, 1,10,000 माइनस 47,500, तो 62,500, ठीक है। 62,500 इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये अकाउंट यहीं पर क्लोज हो जाता है। फर्स्ट अप्रैल 2017 क्या होगा, अब बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस बॉट डाउन। कितना बैलेंस बच रहा है, 62,500। अब आपको इस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है 31 मार्च 2018, है ना। ईयर एंड में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज हो जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना परसेंट है, 10%। तो अगर आप 62,500 का 10% आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा तो 6,250 इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, ठीक है। एंड देन 31 मार्च 2018 में ही आपको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करोगे आप, 37,500 तो आपने इंस्टॉलमेंट बनाई रखी हुई है। कितनी इंस्टॉलमेंट बनी है, 37,500। और इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करना है, 6,250। 6,250 आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। तो नेक्स्ट में आपका जो होगा वो कुछ 43,750 का पेमेंट होगा। ये तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ये तो आपको पेमेंट करना है, ये तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, प्लस ये इंटरेस्ट रेट चार्ज कर, ठीक है। तो इस तरीके से 43,750 का 43,750 का सेकेंड पेमेंट होगा। और बाकी का जो बैलेंस है 31 मार्च 2018 को कितना बैलेंस बचेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 62,500 प्लस 6250 25,000 is the outstanding बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस जो भी था 25,000 ही बच रहा था आपका लास्ट बैलेंस। अब उसको आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में सबमिट करना है, 68,750, है ना। अब जो रिमेनिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 को ही जो है क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस बॉट डाउन 25,000। इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे 2,500 का इंटरेस्ट रेट चार्ज हो जाएगा 31 मार्च 2019 में बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और ये पूरा पेमेंट अब आपको 31 मार्च 2019 में कर देना है एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। $27,500। ये बन जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का लोन अकाउंट, ठीक है। काफी इजी है। आपको जैसी इंफॉर्मेशन गिवन हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ था 1 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसके 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाने हैं 37,500 37,500 के, और इस पर आपको इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना है। और जो रिमेनिंग बैलेंस था वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में होगा। तो 3 ही इंस्टॉलमेंट थी, 2 37,500 37,500 के, और रिमेनिंग जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो 25,000 का था, ठीक है। चलो क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन,
X, Y and Z were partnership sharing profit and losses equally. Y retired from the firm and after adjustment his capital account shows a credit balance of 75,000 as on 1st April 2016. Z was paid 15,000 immediately on retirement and the balance amount is to be paid in 3 equal installment along with the interest at the rate 5% per annum. Prepare Y's loan account until he is paid the entire amount due to him. अब यहाँ पे जो Z है, Y is the retiring partner और जो Y है, Y को कितना पेमेंट करना था हमको, Y को यहाँ पे पेमेंट आपको करना है 75,000 का, ठीक है। 75,000 आपको पेमेंट करना है और 15,000 जो अमाउंट है, ठीक है, 15,000 क्या करना है इमीडिएटली, ठीक है। जैसे ही उसका रिटायरमेंट होता है वैसे ही आपको 15,000 इमीडिएटली पेमेंट करना है। तो 60,000 है, 60,000 रिमेनिंग बैलेंस बचा और क्या लिखा हुआ है, जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको कितने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना है। तो पर इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, 20,000 की बनेगी और हर एक इंस्टॉलमेंट पर आपको क्या करना है, 5% का लोन चार्ज करना है। दैट मीन्स आपको 20,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे करना है along with the interest also, है ना, along with interest। तो काफ़ी easy रहेगा, not at all difficult, ठीक है। चलिए तो इसका भी हम बना लेते हैं जल्दी से, आपका लोन अकाउंट, ठीक है। क्या है यहाँ रिटायरिंग पार्टनर Y, तो Y's लोन अकाउंट है ये क्या है, Y's लोन अकाउंट। किस दिन रिटायरमेंट लिया है, जल्दी से देख लो किस दिन रिटायरमेंट लिया है। रिटायरमेंट लिया है 1 अप्रैल 2016 को रिटायरमेंट लिया है। तो 1 अप्रैल 2016 को रिटायरमेंट लिया है बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई के कैपिटल अकाउंट से रिटायरमेंट होकर कहाँ आ रहा है, कितना बैलेंस है 75,000, ठीक है। तो डायरेक्टली वाई के कैपिटल अकाउंट से 75,000 डायरेक्टली ट्रांसफर होके आ रहा है। अब आपने उसी दिन सेम डे, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को उसी दिन आपको क्या करना है, इनका इमीडिएट पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट। कितने का इमीडिएट पेमेंट करना है, 15,000 का आपको इमीडिएट पेमेंट करना है ना। अब 31 मार्च 2017 में आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा, 75,000 माइनस 15 उसी दिन पेमेंट हो गया। देखो उसी दिन हमने क्या किया है, माइनस कर दिया, डेबिट कर दिया, है ना, उसी दिन हमने पेमेंट कर दिया। अब कितना बैलेंस बच रहा है आपका, यहाँ देखो, यहाँ मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है। 75,000 में से 15 गए तो 60,000 बच रहा है। तो 60,000 पर आपको कितना परसेंट लोन इंटरेस्ट चढ़ाना है, 5%। तो 60,000 का 5% कितना हो जाएगा, 3,000। तो 3,000 जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन। और पहली जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है। तो मैंने 2020 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना दी और पहली इंस्टॉलमेंट के साथ 3,000 का आपका क्या जाएगा, 3,000 का आपका जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट। तो 23,000 की पेमेंट होगी आपकी, क्या हो जाएगी 23,000। ये क्या हो रहा है 31 मार्च 2017 में टू बैंक अकाउंट, है ना। अब बाकी का जो बैलेंस है 31 मार्च 2017 में जो बाकी का बैलेंस है टू बैलेंस कैरी डाउन, वो कुछ आपका हो जाएगा 40,000 का। ठीक है, 40,000 का आपका बैलेंस हो जाएगा। नाउ अब आपको टोटल करना है एंड यू विल गेट द 78,000। 55 4 5 6 7 78,000 टोटल। ठीक है, अब ये बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस बॉट डाउन। कितना बैलेंस आया 40,000। आपको इस पर 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है ईयर एंड पर। 31 मार्च 2018 आ जाएगा ईयर एंड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट।
कितना परसेंट, 5% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो 5% ऑफ 4,000 2,000, ठीक है। और आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है 31 मार्च 2018 में टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा 22,000, ठीक है। 20,000 तो इंस्टॉलमेंट है प्लस 2,000 इंटरेस्ट रेट। अब जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमको कैरी डाउन करना है, टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000, टोटल इज 42,000, टोटल इज 42,000, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 में बैलेंस फिर से कैरी फॉरवर्ड करना है बाय बैलेंस बॉट डाउन 20,000, 20,000 का 10% कितना होगा 2,000, 2,000 का हाफ कितना होगा 1,000, तो 1,000 इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे, तो 21,000, यहाँ पे पहले मैं इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दूं 31 मार्च 2019 का, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, एंड देन यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा $21,000। ये आपका बन जाएगा प्रॉपर वाइज लोन अकाउंट, ठीक है, क्लियर, नथिंग डिफिकल्ट, वेरी इजी। चलो ये हो गया ये वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा सा है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। On 31st March 2014, Girdhari retired. On that day, the capital of Banwari, Girdhari and Murari before the necessary adjustment stood at 2 lakh, 1 lakh 50,000 respectively. On Girdhari's retirement, goodwill of the firm was valued at 1 lakh 14,000. Revaluation of assets and reassessment of liabilities resulted in a profit of rupees 6,000. General reserve stood in the books of the firm at rupees 30,000. The amount payable to Girdhari was transferred to his loan account. Banwari and Murari agreed to pay Girdhari 2 yearly installment of rupees 75,000 each, including interest at the rate 10% per annum on outstanding balance during the first 2 years, and the balance including the interest in the third year. The firm closed in the books. It's closed on books on 31st March 31st March every year. Prepare Girdhari's loan account and it's finally paid, showing the working notes clearly. तो बेटा यहाँ पे आपको 3 पार्टनर्स की बात की गई है, बनवारी है, गिरधारी है, मुरारी है, ठीक है। तो जो सेकंड पार्टनर है, सेकंड पार्टनर गिरधारी, ठीक है, गिरधारी इज टेकिंग रिटायरमेंट। गिरधारी भाई साहब जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं। गिरधारी भाई साहब का यहाँ पे आपको कैपिटल बैलेंस गिवन नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नया ये है कि जो कैपिटल बैलेंस है, मतलब कितना पेमेंट गिरधारी को करना है, वो गिवन नहीं है, लेकिन हाँ क्या क्या जाना चाहिए वो सब गिवन है। तो हमको यहाँ टोटल पहले तो गिरधारी का पेमेंट करना पड़ेगा कि कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है गिरधारी का। इसके बाद जो भी गिरधारी को पेमेंट करना है, जो भी बैलेंस, ठीक है, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसके बाद बनवारी और जो मुरारी हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उन्होंने ये पेमेंट ये डिसाइड किया है जितना भी बैलेंस गिरधारी को पे करना है उसको 2 इक्वली इंस्टॉलमेंट पे जो है वो जाएगा, ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट 75,000 की 2 बनेंगे, और जितना भी आउटस्टैंडिंग मतलब बचा हुआ बैलेंस रहेगा वो आप क्या करने वाले हो, वो आप थर्ड इंस्टॉलमेंट में दोगे, और हर इंस्टॉलमेंट के साथ 10% आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बनवारी का क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बनवारी का क्या बनाना पड़ेगा, बनवारी नहीं सॉरी गिरधारी का कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता तो चले कि एक्चुअली हम उसको कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। हमको तो यही नहीं पता कि हमको गिरधारी को कितना अमाउंट पे करना है। तो हम यहाँ पे इसका एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे आप डेट कॉलम स्किप कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में डेट कॉलम की अभी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं गिरधारी का
कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount. चलो सबसे पहले हम उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस देख लेते हैं क्या क्या है। कैपिटल, सबसे पहले उसकी जो कैपिटल है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल वो 1 लाख है, तो सबसे पहले हम उसकी कैपिटल लिख लेते हैं बाय बैलेंस बॉट डाउन 1 लाख, ठीक है। इनकी ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल जो भी बोलो, वैसे ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख है, ठीक है। इसके अलावा गुड़धारी के रिटायरमेंट पर जो गुडविल है उसकी वैल्यू कितनी है, 1,14,000, ठीक है। तो 1,14,000 जो है 1,14,000, और जो गिरधारी है, गिरधारी का शेयर कितना है 5/15, दैट इज 1/3, ठीक है। तो अगर मैं 1,14,000 को 38,000, ठीक है, और जो 38,000 बैलेंस है ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने ओल्ड पीएल रेशियो में, दैट इज 4:6 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, दैट इज 2:3 में। 38,000, 12,000, 15,200, और अगेन 38,000, 22,800, 15,200, 15,200 and again 22,800। ये गुडविल का बैलेंस है, कौन दे रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर बाय वनवारीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, है ना। चलो नेक्स्टली ये हो गया। इसके अलावा क्या और हमको इसमें पेमेंट करना है, रिवैल्यूएशन दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है 6,000 का, तो जो गिरधारी का बैलेंस है, गिरधारी को कितना मिलना चाहिए, 5/15, 1/3, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 2,000, रिवैल्यूएशन का 2,000 मिलेगा, बाय रिवैल्यूएशन 2,000, और क्या मिलेगा, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, जनरल रिजर्व को भी आप अगर 1/3 से करते हैं तो 10,000 जनरल रिजर्व मिलेगा भाई गिरधारी को, और कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं है गिवन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो गिरधारी हैं उनको इतना बैलेंस हमको टोटल उनके कैपिटल अकाउंट, उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो टू गिरधारीज लोन अकाउंट कितना हो रहा है, टोटल कर लेते हैं, 1,12,000 1,50,000 is the balance, 1,50,000,
ठीक है, 1,50,000 बैलेंस है और आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1,50,000 बैलेंस है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 75,000 की आपको पेमेंट करना है, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ऑलराइट, 75,000 की 2 इंस्टॉलमेंट में हमको पेमेंट करना है, दिस इज द फिक्स इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एंड इन दिस इंस्टॉलमेंट ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से ज़रूरी है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप क्या गलती करोगे मैं बताती हूँ, आप 75,000 की सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट बनाओगे। तो ये क्या है, ये हमारे गिरधारी भाई साहब जो है उनका लोन अकाउंट है, गिरधारीज लोन अकाउंट, ठीक है। चलो, गिरधारी जो है रिटायरमेंट किस डेट को ले रहे हैं, डेट देख लेते हैं, हम 31 मार्च 2014, मतलब 2014 को रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो हम 1 अप्रैल से डायरेक्टली उनका बैलेंस ही लिख लेते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2014, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बॉट डाउन, सॉरी, कितना है इनका बैलेंस, 1,50,000। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ईयर एंड 31 मार्च 2015 में आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होगा आपका, इंटरेस्ट रेट होगा आपका चार्ज बेटा, कितना परसेंट है इंटरेस्ट रेट आपका, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 10% से करोगे तो कितना हो जाएगा, 15,000। अब जो पेमेंट करना है 31 मार्च 2015 को, पेमेंट जो है वो आप 75,000 ही करोगे। इट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट इंक्लूडेड पेमेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं, आपके क्वेश्चन में गिवन था कि इंटरेस्ट का अलग से पेमेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट इसी में इंक्लूडेड है। 75,000 प्लस 15, 90,000 is the balance. 90,000 is the balance. 31st March 2015 to balance carry down 1,65,000, ठीक है। अब इसका बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस बॉट डाउन 90,000, इंटरेस्ट रेट अगेन 9,000, 10% पर, ठीक है। 31 मार्च 2016 आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब 31 मार्च 2016 को आपको बैलेंस पेमेंट करना है, सिर्फ 75,000 ही, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ये आपकी लिमिट है। तो कितना बैलेंस बचेगा, $24,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 24,000 बचेगा। बाय बैलेंस बॉट डाउन, अब कितना बैलेंस बच रहा है, 24,000। 24,000। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट की क्या इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, बैलेंस इंक्लूडिंग इन द थर्ड ईयर, क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। पहले आपको क्या करना है, गिरधारी को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 75,000 की पेमेंट करना है, दिस इंक्लूड्स योर व्हाट, इंटरेस्ट एज वेल, ठीक है। अब बाकी के ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स एंड द बैलेंस इन द थर्ड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी बैलेंस रहेगा इंटरेस्ट के साथ इसको पेमेंट कर देना है। तो 31 मार्च 2017 में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 24,000, 2,400, ठीक है। अब पेमेंट आपका डायरेक्टली हो जाएगा 31 मार्च 2017 में टू बैंक अकाउंट से। कितना हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस आपका, 26,400, यस 26,400, ठीक है। कोई बैलेंस नहीं है, पेमेंट हो चुका है, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 26,400, 26,400, क्लियर, ठीक है।
लाइक दिस वे यू नीड टू प्रिपेयर व्हाट लोन्स अकाउंट। तो आज हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है लोन अकाउंट बनाने की, ठीक है। अब ये जो लोन अकाउंट है मे बी दे कैन आस्क यू इन कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन का पार्ट बना के दे कैन आस्क यू, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ये इसकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नाउ वी आर डन फॉर द डे, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू some more comprehensive type of questions, ठीक है। and important thing, please subscribe our YouTube channel, press bell icon as well। आप प्राडिस एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है और आप हमारी ई लर्निंग ऐप को एक बार ज़रूर डाउनलोड करके देखिएगा। गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, iOS स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर भी मिल जाएगी ये आपको। और अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट करना है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप इस नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।